वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फौजिया जबीन और आप देख रहे हैं फौजियाज किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की एक पराठे की वैरायटी लेके आई हूं, जो कि बहुत ही जल्दी बनने वाला और बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े का होता है। बच्चों और बड़ों सबकी पसंद है और मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग ये बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा। वैसे भी सर्दियां हैं और सर्दियों में पराठे जो हैं वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आज मैं जो पराठा बनाने लगी हूँ वो है मलेशियन पराठा, जिसका नाम है रोटी चनाए। रोटी चनाए बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसमें मैं डालूँगी 2 ही अंडे। आप चाहें तो एक भी डाल सकते हैं। और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है नीडो पाउडर, मिल्क पाउडर। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप कंडेंस मिल्क अगर है तो वो 1 टेबल स्पून भर के डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। जितने कप मैदा लेना है उतने ही चम्मच आपने मिल्क पाउडर की लेनी है, लेकिन कंडेंस मिल्क जो है वो आपने कम डालना है। और आपने इसमें 1 टेबल स्पून लेवल जो है 2 कप में कंडेंस मिल्क अगर आप इस्तेमाल करें तो वो डालना है, क्योंकि फिर बहुत मीठा हो जाएगा। और साथ ही इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून मक्खन, जो कि बग़ैर नमक वाला है। और ये जो पराठा है ये सारा बनेगा मक्खन में। बहुत ही मज़े का, बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में इसमें डालूँगी 1 चुटकी नमक, सिर्फ टेस्ट के लिए। और पहले मैं सारी चीज़ें डाल के मैदे को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको पानी से, जैसे हम आटा रोटी के लिए गूंथते हैं, पराठे के लिए गूंथते हैं, हम इस तरीके से, बहुत सख्त भी नहीं और बहुत नरम भी नहीं, मीडियम जो है दरमियाना, यानी कि आटा गूंदेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। पराठे की डो तैयार करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो मैदा है उसको मैं गूंदूंगी और उसके बाद फिर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका अगला प्रोसेस क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 2 कप मैंने मैदा, ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, ये कप्स में है और 2 कप मैंने मैदा डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने जो नीडो मिल्क आप लोगों को बताया था वो हो जाएगा। एक चुटकी नमक, और इसको मैं पहले मिक्स कर लूँगी हाथ से। नमक और जो नीडो मिल्क मैंने डाला है, ठीक है, ये चला गया। अब मैं इसमें डालूँगी अंडे, 2 अदद। जी ये देखें 2 अंडे जो हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून मक्खन, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही मेल्ट हुआ हो, इस शेप में भी हो तो आप डाल सकते हैं। बहुत ही आराम से, आसानी से जो है इसमें मिक्स हो जाएगा। ये क्योंकि ये जो पराठे हैं ये बनते ही मक्खन में हैं और हमने मक्खन को ही इस्तेमाल करना है। अब मैं इसको गूंदूंगी, पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। जी फ्रेंड्स, ये देखें सारी चीज़ें जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दी हैं। और अब ये पानी जो है ये बिल्कुल कुनकुना जो होता है, नीम गर्म से भी थोड़ा सा कम, जिसको हम कुनकुना पानी कहते हैं, उससे अब मैं, जिस तरीके से हम लोग पराठे के लिए आटा गूंथते हैं, ना बहुत सख्त और ना बहुत नरम, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद दूँगी। फिर इस डो को ऊपर मक्खन लगा के 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए मैं रखूँगी, ताकि वो ज़रा अपनी जगह पे आ जाए और पराठे जो है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। जी फ्रेंड्स, ये देखें सारा मैंने मिक्स कर दिए और अब मैं इसको मुक्की दे के बहुत ही अच्छे तरीके से 1.5 से 2 मिनट अच्छे तरीके से मुक्की दे के, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको हमने कैसे रखना है। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये देखें आटा हमारा रेडी है और ये देखें
बहुत ही ज़बरदस्त जो है आटा गूंद के तैयार हुआ है। अब मैं इस पर लगाऊंगी मक्खन, ये जो मैंने मेल्ट करके रखा हुआ था और जो मैंने डाला है इसमें। ये देखें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये बनता ही मक्खन में है, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ मक्खन को ही इस्तेमाल करना है और ये चारों तरफ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लगा देना है मक्खन को, ताकि ये थोड़ी देर और 20 मिनट 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी। उससे ये होगा कि ये अपनी जगह पे आ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारी डो है वो तैयार होगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसके पराठे जो हैं, रोटी चनाए यानी कि मलेशियन पराठे जो हैं वो कैसे तैयार होंगे। और जब आप लोग भी बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी पराठे हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो मिलती हूँ आपसे 20 मिनट के बाद। जी फ्रेंड्स, 20 मिनट हो गए आटे को गूंदे और अब हम इसको चेक करते हैं और इसका बनाऊंगी पेड़े मैं। ये देखें, ज़बरदस्त आटा हमारा तैयार हुआ है। अब मैं थोड़ा सा इसको 1-2 दफ़ा और इस तरीके से मुक्की दे के और इसके पेड़े बनाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त डो जो है वो हमारी बन के तैयार हुई है, ये देखें। और अब जो है मैं बनाऊंगी इसके पेड़े, ये देखें। इसके तकरीबन 3 मैं बनाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त जो है आटा हमारा तैयार हुआ है, ये देखें। ये देखें, और इसी तरीके से मैं ये बना के तीनों, और फिर मैं इस पर मक्खन लगाऊंगी दोबारा से। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और दोबारा इसको 10 मिनट के लिए हम रखेंगे। जी फ्रेंड्स, ये देखें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 पेड़े इसके बनेंगे। 2 कप मैदे में मैंने 3 पेड़े बनाए हैं। और अब ये इस तरीके से पेड़े उठा के, तो ये जो मक्खन है ये दोबारा से अब सारा मैं इस पे लगाऊंगी पेड़ों पे। ये देखें, इस तरीके से चारों तरफ लगा के और वापस बॉल में रखेंगे हम। और इनको अब 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट दूंगी। 10 मिनट के बाद जो है फिर मैं ये बेल के तो इनके पराठे तैयार करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि जो पराठे हैं वो उनका क्या तरीका है और कैसे तैयार होंगे। कि जो, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि, और आप लोग देख भी रहे हैं कि इसमें मक्खन का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा मक्खन इसमें इस्तेमाल होगा। लेकिन वो क्वांटिटी पे है कि जितना ज़्यादा आप बनाना चाहें। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। और ये मैंने सारा मक्खन लगा दिया है। अब दोबारा से मैं इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने इनको बेल के तो किस तरीके से बनाना है। तो मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। जी फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए पेड़े बनाए हुए। तो अब हम शुरू करते हैं पराठा बनाना और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पराठा मैं कैसे तैयार करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो जो ओरिजिनल पराठा है यानी कि मलेशिया में जो बनाया जाता है वो हाथ से ही बनता है, और लेकिन यहाँ पे ये देखें हाथ की मदद से, और ये सारा बनता ही मक्खन के साथ है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों की सहूलत के लिए कि थोड़ा मुश्किल होता है हाथ से बनाना, तो इस वजह से यहाँ पे जो है मैं इसको बेलन से ही तैयार करूँगी, बेल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, और जहाँ पे देखें कि बेलना मुश्किल हो रहा है वहाँ पे आप थोड़ा सा मैदा जो है नीचे डाल लें इस तरीके से,
ताकि बेलने में सहूलत हो, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट और नरम है कि हाथ में ही नहीं आता। जी फ्रेंड्स, ये देखें बड़ी सी रोटी मैंने बना ली है और अब मैं इस पे लगाऊंगी दोबारा से मक्खन। इसी तरीके से काफ़ी बड़ी आपने बेलनी है ये दे, और हाथ की मदद से इस तरह से फैला ले तो ज़्यादा इजी होगा। हाथ से जो है बहुत ही आसानी से मक्खन और ये चीज़ें घी लग जाता है। और ये आपने याद रखना है कि इस पर घी नहीं लगाना, ये बनता ही मक्खन से है, ठीक है। और खुश्का जो है वो मैंने बिल्कुल एक दफ़ा आप लोगों के सामने ज़रा सा डाला था, दोबारा मैंने नहीं इस्तेमाल किया। और इस तरीके से सादी ही मैंने उसको बेला है। और तवा जो है वो मैंने पहले से ही ऑन किया हुआ है मीडियम हीट पे, ताकि वो हल्की हीट पे आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता रहे। ये देखें, अब मैं इसकी साइड दोबारा से चेंज करूँगी ये। और ये अगर श्लिंग हो जाए या इस तरीके से आप हाथ की मदद से इसको फैला सकते हैं। ये देखें, ये इसका तरीका ही यही है बनाने का। जितना पतला आप इसको कर सकते हैं करें। और अब जो है ये जो दूसरी साइड है, यहाँ पे भी मैं इसी तरीके से मक्खन जो है हाथ से फैला के लगाऊंगी। और फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मैं किस शेप में इसको बनाऊंगी। ये देखें, सारा मैंने मक्खन जो है लगा दिए ये। और अब मैं इसको स्क्वायर शेप में तैयार करूंगी। ये देखें इस तरीके से, और यहाँ से उठा के इधर, जैसे हम फरमाइश बनाते हैं। फरमाइश आप लोगों को पता होगा क्या चीज़ है, और इंशाल्लाह मैं उसकी भी अब रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत जल्दी बनने वाला है। ख़ास तौर पे दाल के साथ मैं फरमाइश बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। और इसको हम दोबारा से बेलन की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे इसी शेप में, स्क्वायर शेप में। जी फ्रेंड्स, ये देखें स्क्वायर शेप में पराठा हमारा रेडी है। और अब मैं जाऊंगी तवे की तरफ, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको तैयार करना है। ये फ्रेंड्स, तवा हमारा गरम है और ये मीडियम पे किया हुआ है मैंने। और अब मैं डालूंगी इस पे पराठा जो तैयार किया है। ये देखें, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डालूंगी मक्खन, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। क्योंकि ये जैसे आप लोगों को मैंने बताया है कि ये सारा प्रोसेस इसका मक्खन से ही है, और ये मक्खन के साथ ही बनेगा। जैसे ही एक साइड से इसको आंच लगेगी तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। और ये देखें, ये इस तरीके का चम्मच ले लें आप कोई भी, इससे जो है पराठा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिकता है। तो फिर मैं इसकी मदद से अच्छे तरीके से इसको सेक लूँगी। जी फ्रेंड्स, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये मीडियम हीट पे ही बनेगा, ताकि अंदर तक जो है हमारा पराठा बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाए। और थोड़ा थोड़ा करके मैं मक्खन भी इसमें डालूँगी। जो साइड हमने चेंज की है, पहले मैं उस तरफ से तैयार करूँगी, उसके बाद फिर ये वाली साइड तैयार करेंगे। जी फ्रेंड्स, एक साइड हमारी तैयार है पराठे की। ये देखें किस कदर खूबसूरत इसका कलर आया है। और अब दूसरी साइड में तैयार करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा मक्खन डाल के
साथ साथ हम इसको सेक लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो है जी फ्रेंड्स, देखें ये पराठा हमारा ज़बरदस्त तैयार हो गया और इसको अब मैं निकालूंगी एक प्लेट में। और इसी तरीके से बाकी जो दो हैं वो भी मैं पराठे तैयार करके तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ और दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसको खा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें तीनों पराठे जो मैंने बनाए थे वो रेडी हैं और बहुत ही मज़ेदार हमारी रोटी चनाई यानी कि मलेशियन पराठे बनके तैयार हैं। आप इनको बना के बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसको अंडे के साथ खाएं, योगर्ट के साथ खाएं, किसी सालन के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। बहुत यूनिक टेस्ट है और मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग बनाएंगे आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। आप खुद बनाएं, खुद खाएं, अपनी फैमिलीज़ को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, सबको बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं लाइक करें, मैं बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कोई भी फरमाइश हो तो आप मुझसे करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हर फरमाइश को पूरा करूँगी। और मुझे फीडबैक दें कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने बच्चों का। मुझे भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलूँगी आप लोगों के साथ बहुत जल्द एक नई यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।